कल बीपीएससी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरीके से पटना में हुआ, जिस तरीके से प्रशासन ने क्रूर प्रथा अपनाई, वो बड़ा ही दर्दनाक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा आंदोलन ऐसे ही सफल होगा? क्या दोस्तों, हम संवैधानिक संस्था से सवाल पूछने के बजाय हम मुख्यमंत्री आवास जाकर सवाल पूछना चाहते हैं? क्या यही हमारी आंदोलन का उद्देश्य है? क्या दोस्तों, रोशन सर और खान सर की गिरफ्तारी होने के बाद उनके लिए आंदोलन करना कि अब वो रिहा हो जाए, क्या यही हमारे आंदोलन का उद्देश्य है? दोस्तों, हम लोग आंदोलन करना ही नहीं जानते हैं। शायद हमारी ये बात आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि कभी आंदोलन में शामिल नहीं हुए हो और वीडियो पर तरह तरह की बातें करते हो। कभी आंदोलन में शामिल होकर देखो, तब समझ में आएगा। दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ कि मैं आपके साथ नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर आपके लिए हर तरह से संभव प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी आपके लिए वीडियो बनाया था, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, सही बात तो यह है कि हमें अपने आंदोलन को खुद ही लड़ना पड़ेगा, किसी के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, रोशन सर हमें इस आंदोलन में सफल बना देंगे, हमें खान सर इस सफल बना देंगे। नहीं होने वाला है, सब कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ लोग राजनीति कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का समझ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान सर और रोशन सर अच्छे काम नहीं कर रहे, वो हमारे लिए सोच रहे हैं, अच्छी बातें, लेकिन हमें इस लड़ाई को खुद ही लड़ना है। उन पर भरोसा रखकर हमें इस लड़ाई को नहीं लड़ना। दोस्तों, आपने इतिहास में महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा। आपने यह भी पढ़ा होगा कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ। वो चंपारण ही क्यों गए? वो दिल्ली भी जा सकते थे, कन्याकुमारी भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं गया क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था चंपारण में नील की खेती जो हो रही थी जबरन तरीके से, उसे उन्हें रोकना था, और वो रोकने में सफल भी हो गए काफ़ी हद तक। तो आपका जहाँ उद्देश्य है जिस चीज़ के लिए, आप वहीं जाओगे ना। लेकिन आप कहाँ जाना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री आवास। दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास यदि आप जाना चाह रहे हो तो मैं साफ तौर पर कहूँगा कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीतिक हो रही है। मैंने कुछ ही दिन पहले देखा कि जन सुराग के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, उन्हें मत होने दीजिए शामिल। वो बिल्कुल राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप गुमराह हो जाते हो। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, थोड़ा बचिए ये सब चीज़ों से। अगर आप मुख्यमंत्री आवास जाओगे तो प्रशासन अपना काम करेगी, आपको रोकेंगी, उनका कर्तव्य है रोकना, वो इसी चीज़ के लिए बने हैं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से, क्रूर तरीके से उन्होंने कृत्य को अपनाया, वो मुझे बहुत ही गलत लगा। मैं उसकी निंदा करता हूँ दोस्तों, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। और दोस्तों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी गलती यह भी है कि जब कोई शिक्षक गिरफ्तार होता है तो आप उसके लिए आंदोलन क्यों करने लगते हैं? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उस आंदोलन को सरोजिनी नायडू ने आगे बढ़ाया था, ना कि वो गिरफ्तारी को लेकर फिर आंदोलन करने लगे थे। क्या बात हुई? तो दोस्तों, अपने मूल उद्देश्य से अगर हम भटकेंगे तो कभी भी संवैधानिक आयोग हमारी बात नहीं सुनेगी। बहुत बार आप सुने होंगे कि जब भी बातें होती हैं तो बैठ चीत कर बातें होती हैं। तो आप लोग का सवाल होगा कि क्या बात कर रहे हो यार, हमेशा ही हमारे ही आंदोलन को गलत साबित कर रहे हो। देखिए, मैं आंदोलन को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमियाँ हैं मैं उसे उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर 4 तारीख की एग्ज़ाम नहीं होना देना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि सबका एग्ज़ाम फिर से हो, तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम बैठ चीत कर बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गिरफ्तारी होगी यदि आप किसी आंदोलन को भड़का रहे हो, एक हिंसा वाले रास्ते पर लेके जा रहे हो, उसे ये प्रेरित कर रहे हो कि आप मुख्यमंत्री आवास जाकर आंदोलन करो, तो गिरफ्तारी तो संभव है, प्रशासन तो अपना काम करेगी। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे। आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन में जब चौरा चौरी का कांड हुआ था तो महात्मा गांधी खुद अपने आप को जिम्मेदार समझकर गिरफ्तार हुए थे। आपको वो याद होगा। थी उस गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को 6 साल की जेल हुई थी दोस्तों, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से 1924 में ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, हम लोग अपने आंदोलन को उस दिशा में क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं जिस दिशा पर महात्मा गांधी चले थे? क्योंकि दोस्तों, हमारे साथ ऐसे राजनीतिक वाले लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जिनका अपनी उपयोगिता सबसे पहले है, हमारी उपयोगिता पर वो ध्यान नहीं देते। उनके लिए क्या सही क्या गलत है, वो उस पर डिसीजन लेकर हमारा इस्तेमाल करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाना चाह रहे हैं। आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका? आप हमारा इस्तेमाल करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गलत परंपराएं और गलत यहाँ पर दृश्य दिखाना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे दोस्तों। हम लोग इसी चीज़ के लिए आज का ये वीडियो बना रहे हैं। आंदोलन करेंगे, और आंदोलन का हमारा उद्देश्य यही होगा कि हम बैठ कर बात करना चाहते हैं।
बहुत सारे डीएम भी आपके साथ आएंगे उस आंदोलन में, तो आप उनसे कहिएगा कि हम बैठचीत कर बात करना चाहते हैं, जिसमें हम मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हो, आयोग का चेयरमैन हो, हमारे 10 ऐसे छात्र हों जो इस चीज़ पर बात करना चाहें और वो बहुत ही समझदार हों, अच्छे तरीके से बैठकर बातचीत, जब निष्कर्ष निकले बातचीत का तो उसे माने। ऐसा होना चाहिए, तब जाकर बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा। और दोस्तों इसी तरीके से हम आंदोलन करते रहें तो हमारे छात्रों के साथ जो हाल होता है वो बहुत बुरा होता है दोस्तों, और बहुत बुरा लगता है दोस्तों। मैं खुद कल 2 बजे सोया हूँ रात को। कल मैं पूरी घटनाओं को बहुत अच्छे तरीके से देखा हूँ दोस्तों, मुझे आँख से आंसू आ गया था उस टाइम। तो इतना जब खराब दृश्य मैंने देखा तो मुझे लगा कि वीडियो बनना ही चाहिए, और क्या इसमें त्रुटियां हैं इसे समझने की ज़रूरत है। तो इस्तेमाल जो हो रहा है हमारे साथ वो ना हो, ये हम सभी शिक्षकों से भी कह रहे हैं और सभी उस राजनीतिक नेताओं से भी कह रहे हैं। आप लोग दूर हटिए हमारे इस आंदोलन से। हम आपके हाथ थाम कर हम इस आंदोलन को सफल नहीं बनाना चाह रहे, और इसे बस घर में बैठकर हमारे जैसे यूट्यूबर, खुद हमारे जैसे कह रहा हूँ, वीडियो सिर्फ बनाते रहेंगे और शिक्षक लोग घर में बैठकर सिर्फ टीवी पर न्यूज़ देखते रहेंगे। मतलब उन्होंने बस चिंगारी लगाई और आग लग गया, और घर में बैठे हुए पूरे आग का दृश्य देख रहे हैं। यही हो रहा है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं भी हूँ दोस्तों। मैं इसका पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो बन रहा है, ये मैं खुद क्या मतलब मैं आंदोलन में शामिल नहीं हूँ और मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरा इतनी हैसियत नहीं है, आपसे ज़्यादा हैसियत नहीं है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ जुड़ूँ इस आंदोलन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। कुछ कमेंट लिखना होगा तो लिखिएगा, जो मन है वो लिखिएगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन जो मेरा आज कर्तव्य था, जिस चीज़ को आज मैं बोलना था, मैं आज बोला, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग थोड़ा सा मुझे भी समझिएगा, मेरी भी मजबूरी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। संवैधानिक बिंदुओं को भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसका भी कुछ मूल्य उद्देश्य था, उसे समझकर हमें आंदोलन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।